कहते हैं कि कन्नौज की नालियों में इत्र बहता है। अगर इसे देखना हो तो छिपट्टी मोहल्ले में आना होगा। संकरी गलियों वाले इस मोहल्ले में एक नहीं बल्कि कई इत्र कारोबारियों के घर हैं। बताया जाता है कि यहाँ की गलियाँ हमेशा इत्र की खुशबू से महकती रहती है, मगर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि इन गलियों में इत्र की खुशबू के अलावा नोटों की खुशबू भी आने लगी और इसका पूरा श्रेय जाता है पीयूष जैन नाम के एक शख्स को। हाल ही में पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी के दौरान अरबों की संपत्ति जब्त की गई। ये छापेमारी अब भी बेतरतीब जारी है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति, कैश, नकदी, जेवरात, सोने और चांदी की ईंटें तक बरामद की गई और नोट गिनते गिनते अधिकारी कई रातों से सो तक नहीं पाए हैं। तो आखिर ये पीयूष जैन नाम का शख्स महज 15 सालों में कचरे से करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 का YouTube चैनल खबर बेबाक। बताया जाता है कि पीयूष जैन के पुरखे कई पीढ़ियों से कन्नौज की इन गलियों में रहते आए हैं। यहाँ के लोग परिवार के बारे में बताते हैं कि बेशुमार दौलत होने के बावजूद पीयूष जैन कई बार शादी और अन्य समारोहों में रबर की चप्पल और पैजामा पहनकर पहुंच जाते हैं। हालांकि नेबर्स के मुताबिक पीयूष जैन लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। बता दें कि पीयूष जैन के पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट हैं। अपने पिता से ही पीयूष जैन और उनके भाई अम्बरीश जैन ने इत्र और खाने पीने की चीजों में मिलाए जाने वाले एसेंस बनाने के कारोबार की बारीकियां सीखी थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि महज 15 सालों में पीयूष जैन और उनके परिवार करोड़ों के मालिक बन गए? इसके पहले परिवार के पास जैन स्ट्रीट के मौजूदा मकान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन देखते ही देखते कारोबार ने ऐसी गति पकड़ी कि पीयूष जैन ने आसपास के 2 और घरों को खरीदकर अपने साथ मिला लिया और एक बड़ी सी हवेली खड़ी कर दी। बताया जाता है कि इस मकान को बनवाने के लिए जयपुर से कारीगर बुलवाए गए थे। इस मकान में मुख्य तौर पर महेश चंद्र जैन और उनका स्टाफ रहता है। यहाँ पीयूष जैन और उनके भाई अम्बरीश जैन आते जाते रहते हैं। पड़ोसियों के मुताबिक ये परिवार बहुत ही विनम्र है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में ये परिवार ना के बराबर शामिल होता है और इन्हें कभी कभार ही देखा जाता है। एक स्थानीय शख्स की माने तो भले ही आसपास के लोग पीयूष जैन और उनकी हैसियत से ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं, मगर इत्र कारोबार से जुड़े व्यापारियों में पीयूष जैन और उनके भाई अम्बरीश जैन का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। बता दें कि हाल ही में पीयूष जैन के कई ठिकानों पर GST इंटेलिजेंस, CBIC और आयकर विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बिग बाजार रखा गया। इस छापे में अब तक 257 करोड़ कैश, 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना मिला है। वहीं 50 बीघा कृषि भूमि भी मिलने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। छापेमार टीम भी एक साथ इतना कैश देखकर दंग रह गई। इस कैश को गिनने के लिए 19 मशीनें लगाई गई और नोट गिनते गिनते ये मशीनें तक गर्म हो गई। पीयूष जैन ने अपने बिस्तर के नीचे, दीवारों और सीढ़ियों के अंदर तक नोटों की कई गड्डियां छुपा कर रखी थी। ऐसे ही दीवारों और संदूक वगैरह को तोड़ने के लिए अधिकारियों को बाहर से मजदूर तक बुलाने पड़ गए। लेकिन आखिर ये पीयूष जैन है कौन? बता दें कि पीयूष जैन कन्नौज में इत्र के बड़े कारोबारी हैं। वो 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। कन्नौज में पीयूष की परफ्यूम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप भी शामिल हैं। मुंबई में पीयूष का हेड ऑफिस है, साथ ही वहां उनका एक बंगला भी है। पीयूष जैन अपने इत्र का सारा कारोबार मुंबई से ही संभालते हैं और यहीं से उनका इत्र बाहर विदेश भी भेजा जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार को इतने पैसे और ऐसे कारोबारियों के साथ आखिर क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।